ये कहानी है सीतापुर गांव की, जिसमें एक परिवार में 5 भाई रहते थे। श्याम, रघु, किशन, पंकज और रमन। इनके माता पिता काफी समय पहले ही किसी दुर्घटना में देहांत हो गया था। उसके बाद परिवार में बस ये 5 भाई रहते थे। किशन सब भाइयों में सबसे छोटा था और वह उन 4 भाइयों का एक सौतेला भाई था। किशन सबसे छोटा जरूर था, लेकिन वो अपने सभी भाइयों से बिल्कुल अलग था। उसके भाई किशन से दिन भर काम कराते थे और सारा दिन मेहनत करने के बाद किशन को जो कुछ मिलता वो उसे घर लाकर अपने भाइयों को देता था। उसके भाई हमेशा उसे सताते थे, पूरे घर का काम कराते थे, बर्तन धुलवाते थे, झाड़ू करवाया करते थे, खाना बनवाया करते थे। और तो और घर के काम खत्म करने के बाद किशन जंगल जाया करता था लकड़ियां लाने, फिर उसे बाजार में भी बेचता था। और जो भी पैसे वो काम करके लाता, उसके भाई उसे मार पीट कर पैसे छीन लेते थे। इसी तरह कई दिन बीत गए। एक दिन की बात है, किशन हर रोज की तरह लकड़ियां लाने जंगल गया। चूंकि उससे एक दिन पहले तेज बारिश आई थी, इस वजह से जंगल के सारे पेड़ भीग गए थे, जिस वजह से लकड़ियां भी भीगी हुई थी। फिर भी श्याम ने सोचा, अगर वो लकड़ियों को काट कर बाजार में ही ले गया और दिन भर की कमाई नहीं लेकर आया तो उसे खाली हाथ घर घर जाना पड़ेगा। और अगर ऐसा हुआ तो उसके 5 भाई उसे मिलकर बहुत मारेंगे। ये सब सोचते हुए किशन की आंखों में आंसू आ गए। वो अपने भाइयों के डर से जल्दी जल्दी लकड़ी काटने लगा और लकड़ी काटने के बाद उसका एक गट्ठर बनाया और अपने सर पर ढोकर बाजार ले गया। आज उसकी लकड़ियां चूंकि भीगी थीं, इस वजह से ज्यादा नहीं बिक पाईं और उसकी बहुत कम कमाई हुई। उन्हीं कम पैसों को लेकर वो अपने घर गया और अपने भाइयों को दिया। कम पैसे देखकर उसके भाई गुस्से से आग बबूला हो उठे और चिल्लाकर कहा, इतने कम पैसे, आज इतने कम पैसे कैसे हुए? सभी चारों भाई अपने छोटे भाई किशन की ओर देखते हुए बोले। तभी रघु बोला, लगता है बाकी के पैसे से इसने अपने पेट भर लिए। आज इसे हमारा ध्यान नहीं आया। आज इसने अकेले ही बाजार से कुछ खरीद कर खा लिया होगा। इसकी इतनी हिम्मत हमारे साथ। ऐसा करने के बारे में तुमने सोचा कैसे? चारों भाई किशन को खूब भला बुरा कहने लगे। किशन की आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। हिम्मत करके किशन ने अपने चारों भाइयों से कहा, मुझे माफ कर दीजिए, मेरी कोई भी गलती नहीं है। मैंने पैसे नहीं छुपाए। आज लकड़ियां भीगी थी, इस कारण सूख नहीं पाई, इसलिए पैसे कमी मिले। मैंने कुछ नहीं किया। माँ बाबा, आप तो सब देख रहे हैं ना, मैंने कुछ नहीं किया। मैंने पैसे नहीं छुपाए। उसके चारों भाई कहाँ मानने वाले थे किशन को। ऐसी बुरी हालत में छोड़कर वे घर से बाहर निकल गए और किशन रोता रहा। अगले दिन जब किशन लकड़ियां काटने के लिए जंगल गया तो उसके चारों भाई भी शिकार करने जंगल गए। उन्होंने एक हिरण को देखा। वो बहुत ही सुंदर था। उन चारों भाइयों ने उसे पकड़ने की योजना बनाई। सब भाई मिलकर उसे पकड़ने की कोशिश करने लगे और एक भाई ने तीर से हिरण पर हमला कर दिया। हिरण जमीन पर गिरा, उसे चोट लग गई। ये सब देखकर किशन जल्दी से आया और उसने हिरण के चोट पर जड़ी बूटी लगाई। तभी जाकर हिरण को आराम मिला। हिरण ने किशन से कहा, तुम कितने अच्छे और दयालु हो। मैं तुमसे बहुत खुश हुआ। तुम्हारी क्या इच्छा है बताओ, मैं उसे पूरी करूंगा। इतने में किशन के चारों भाई आ गए और किशन से कहने लगे, ये हिरण हमें दे दे, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। तभी हिरण एक मायावी इंसान में बदल गया और बोला, मैं इस जंगल का रक्षक हूं। तुम सब जंगल के जानवरों को पकड़ते हो, उसे मारते हो। मैं तुम लोगों को इसका दंड जरूर दूंगा। ये सुनकर चारों भाई डर गए और माफी मांगने लगे। हिरण उन्हें दंड देने ही वाला था कि तभी किशन ने हाथ जोड़कर हिरण के सामने कहा, मेरे चारों भाइयों को माफ कर दीजिए। आपने मुझसे प्रसन्न होकर कुछ मांगने को कहा था ना। मैं आपसे अपने भाइयों के लिए जीवन मांगता हूं, इन्हें माफ कर दीजिए। तब जाकर हिरण ने उन्हें माफ किया। ये देखकर उसके भाई बहुत शर्मिंदा हुए और अपने छोटे भाई किशन से माफी मांगा। किशन ने भी अपने सभी भाइयों को माफ कर दिया और सभी खुशी खुशी घर